भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितमितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जितने भी पुरुषगण बैठे हैं वो पूरा हाथ ऊपर उठाएंगे और माताएं आधा हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं
श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सभी के हृदय में विराजमान श्री श्री जानकी रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल यह सत्संग हम सभी को सुलभ हुआ है भगवान की कथा के माध्यम से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से श्री रघुनाथ जी के जन्मोत्सव को मनाया। अयोध्या नगरी बड़ी धन्य है जहाँ श्री रामचंद्र भगवान परिकर सहित प्रकट होते हैं। कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं था, हृदय में बड़ी इच्छा थी। तब श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव साक्षात स्वयं प्रकट हुए, खीर को बांटा और तब सारी सभा को संबोधित किया। कहा साक्षात भगवान आपके घर प्रकट होंगे, लेकिन अत्यधिक वात्सल्य के कारण दशरथ जी श्री राम लला को भगवान के रूप में नहीं लेकिन अपने पुत्र के ही रूप में प्रेम करते हैं, क्योंकि वात्सल्य भाव है। पार्वती मैया को भोलेनाथ ने भगवान के जन्म के अनेक कारण बतलाए। अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में भगवान के अवतार अलग अलग कारणों से हुए। कौन कौन से कारण बतलाए? तो कहा जय विजय के कारण। जय विजय को श्राप लगा था सनकादि ऋषियों का, तो उनकी मुक्ति के लिए भगवान ने 3 बार अवतार लिया। जब जय विजय सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, तब भगवान ने नृसिंह और वराह अवतार लिया। उसके पश्चात जब रावण कुंभकर्ण के रूप में ये जय विजय आए, तब भगवान ने श्री रामचंद्र का अवतार लिया। और इसके पश्चात द्वापर युग में पुनः यह रावण और कुंभकर्ण जो जय विजय है, जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, ये द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आते हैं। और तब भगवान कृष्ण अवतार में इन दोनों राक्षसों का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से यह तो जय विजय के कारण अवतार हुआ। फिर राजा प्रताप भानु और उनके छोटे भाई अरिमर्दन को परिवार सहित नष्ट होने का श्राप लगा था। तब फिर भगवान ने राम अवतार लिया और ये दोनों रावण कुंभकर्ण बने किसी दूसरे कल्प में। फिर किसी कल्प में
नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया। नारद जी को भगवान ने जो बंदर का मुख दे दिया था और तब क्रोध में आके माया के ही वशीभूत होकर यह सारी लीला हुई थी। तब नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने अवतार लिया और शिव जी के जो 2 गण थे जो ब्राह्मण के रूप में उनका परिहास कर रहे थे, वे राक्षस होकर आते हैं और भगवान उनका अपने हाथों से उद्धार करते हैं। तो और भी कई अनेक कारण बतलाए कि यह कारण थे कि भगवान ने अवतार लिया। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी सभी कारणों में कहीं ना कहीं भगवान को या उनके भक्त को श्राप लगा है। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, जय विजय को श्राप लगा, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं भगवान को या भक्त को श्राप लगा, जिसके कारण भगवान ने अवतार लिया। लेकिन स्वयंभू मनु और शत्रुपा वाला जो कारण है, यह भोलेनाथ को बड़ा प्रिय लगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तपस्या के द्वारा भगवान को प्राप्त किया है। तो वरदान देते हुए भगवान उस कल्प में अवतार ग्रहण करते हैं। तो यही मनु शत्रुपा जब कौशल्या और दशरथ जी के रूप में आते हैं, तब भगवान ने तो निश्चय कर लिया था कि मुझे पुत्र के रूप में जाना है। और कल हमने श्रवण किया था कि जब स्वयंभू मनु से पूछा गया, भगवान ने पूछा कि आप क्या वर चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि केवल पुत्र के समान मैं आपसे प्रेम करूं, वात्सल्य भाव ही केवल हो, यही चाहता हूं। अच्छा, तो ये याद ना रहे कि मैं भगवान हूं? कहा नहीं, केवल पुत्र के रूप में चाहता हूँ। लेकिन माता जी ने क्या वर मांगा था? माता जी ने कहा था मुझे बुद्धि विवेक दीजिए ताकि मैं अच्छे से आपका भजन कर सकूं, भक्ति कर सकूं। इस कारण से भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको अपना यह जो विराट रूप है इसके दर्शन कराएंगे। तो आगे हम भगवान की बाल लीलाओं में देखेंगे। और जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी माता कहती हैं कि भगवान आपका यह जो विराट रूप है बड़ा सुंदर है, लेकिन मुझे तो वह छोटा बालक का रूप चाहिए जिसको मैं प्रेम कर सकूं, अपनी गोद में खिला सकूं। तो इस प्रकार से माता स्तुति करती हैं। तो भगवान ने माता को तो रूप दिखाया, लेकिन पिताजी के लिए केवल वात्सल्य भाव रहने दिया। इस प्रकार से मानस जी में वर्णन आता है। देखिए, हमारे इस जगत में जन्म लेने में और भगवान के इस जगत में आने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो कहा जब हम सभी जीव इस संसार में आते हैं तो हम अपनी इच्छा से नहीं आते। क्या हम अपनी इच्छा से आते हैं? क्या हमने ये डिसाइड किया था, हमने चुना था कि हम इनके घर जन्म लेंगे, ये हमारे माता पिता होंगे, हम मिथिला में इस स्थान पर इस गांव में जन्म लेंगे? क्या हम चुनकर आए हैं? नहीं आए। तो हमारा जन्म तो हमारे कर्मों के कारण निर्धारित होता है। जैसा ब्रह्मा जी ने लिख दिया, जैसे हमारे कर्म रहे होंगे उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने जो विधान लिख दिया उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म इस प्रकार से नहीं होता। तो कैसे होता है? भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उन्हें कोई नहीं कहता कि आप यहाँ पर जन्म लीजिए या आपको यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। भगवान जहाँ चाहते हैं, जिन माता पिता के घर चाहते हैं, जिस भूमि पर चाहते हैं, वहाँ जन्म लेते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हमें जबरदस्ती इस संसार में भेजा जाता है। यह जो भौतिक जगत है यह कोई सुख का स्थान नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। तो क्या है? तो गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन यह संसार कैसा है? तो कहा दुःखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुःखालय है। दुःखालय का अर्थ क्या होता है? तो अब आप लोग बताइए पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिस स्थान पर पुस्तक रहे, पुस्तकों का घर, पुस्तक आलय। अच्छा, औषधालय क्या होता है?
जहाँ पर औषधियाँ प्राप्त हो। भोजनालय क्या होता है? जहाँ पर भोजन प्राप्त हो। उसी प्रकार से दुखालय क्या होगा? जहाँ पर सुख प्राप्त हो, नहीं, दुख प्राप्त हो। तो जिस स्थान पर दुख प्राप्त हो, जो दुखों का घर है, वह दुखालय कहलाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, यदि आप औषधालय में गए और वहाँ जाकर आप कहें कि भैया थोड़ा भोजन दे दो, तो क्या वहाँ पे भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो औषधालय है। अच्छा, भोजन चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? भोजनालय में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यह संसार क्या है? ये दुखालय है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि हे अर्जुन, दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार कैसा है? कहा दो विशेषण इसको दिए गए हैं, एक तो दुखालय और एक अशाश्वतम। दुखालय का अर्थ दुखों का घर, जहाँ पर दुख ही दुख पाए जाते हैं, और अशाश्वतम अर्थात यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आज का समय है वह चला जाएगा, जो भी अभी है वह सब चला जाएगा। तो इस प्रकार से यह जगत अशाश्वत है। तो फिर इस संसार में हम क्यों आते हैं? अब ऐसा संसार है जो दुखालय है, अशाश्वत है, जहाँ पर दुख है, तो भगवान ने हमें इस जगत में क्यों भेजा? तो कहा, जब ब्रह्मांड की रचना का वर्णन किया जाता है, ये ब्रह्मांड में कहाँ क्या क्या है, भगवान का लोक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, पाताल कहाँ है, तब कहा कि दो प्रकार के जगत होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के जगत हैं। कौन कौन से? एक तो है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत। कौन कौन से दो जगत हैं? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का एकदम उल्टा है। ये दुखालय है और अशाश्वत है, लेकिन आध्यात्मिक लोक कैसा है? वो सुखालय है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है, वह सच्चिदानंदमय धाम है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है, और वह शाश्वत जगत है। कैसा है? वह शाश्वत जगत है। अब भगवान नित्य रूप से आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक जगत में विराजमान रहते हैं, और उस आध्यात्मिक चिदानंद लोक में, सच्चिदानंद लोक में अनेक अनेक वैकुंठ हैं। एक वैकुंठ नहीं है, वर्णन आता है करोड़ों वैकुंठ हैं आध्यात्मिक जगत में। यह जितना भौतिक जगत है ये 1/4 भाग है, और जितना आध्यात्मिक जगत है वह 3/4 भाग है। और भौतिक जगत का अर्थ केवल ये पृथ्वी से नहीं है, करोड़ों करोड़ों असंख्य पृथ्वियाँ इस भौतिक जगत में आ जाती हैं। जैसे पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, तो यह ब्रह्मांड में पानी भरा है, और छोटे छोटे बुलबुले हैं जिनमें अनेकों ब्रह्मांड बसे हैं। तो यदि भगवान देखें तो उन्हें छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर कई कई लोक हैं। जैसे हमारा ये जो ब्रह्मांड है इसमें 14 लोक हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, फिर प्रजापतियों का लोक, तपस्वियों का लोक, पितरों का लोक, और तब आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के नीचे भुवर लोक है, और भुवर लोक के नीचे भूलोक है, पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं। तो यह जो पृथ्वी लोक है, ऐसे 14 अन्य लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे 14 लोक हैं। तो यह तो हुआ एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है। और सबसे ऊपर तो आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, उसमें भी कई वैकुंठ हैं। वैकुंठ के ऊपर साकेत है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र विराजमान होते हैं, जहाँ अयोध्या नगरी है, जहाँ पर वैकुंठ में भी मिथिला जनकपुरी है, जहाँ सीता जी निवास करती हैं। तो यह जो धाम अभी इस पृथ्वी पर है ये कोई अलग से नहीं आया। जिस समय भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अवतार लेते हैं तो अपने
धाम को, अपने परिकर को, अपने शक्तियों को, सबको साथ लेकर आते हैं। तो जब वे इस पृथ्वी पर आए तो अयोध्या, मिथिला या कृष्ण लीला में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वो अपने धाम को यहाँ लेकर आए। इस कारण से शास्त्रों में वर्णन है कि भूलोक पर जो धाम है और सच्चिदानंद आकाश में भगवान के जो दिव्य धाम है, इनमें वास्तव में कोई भेद नहीं है। यदि हम भक्ति की दृष्टि से देखें तो इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तब हमें दिखता है अरे यहाँ तो वही घर है, मकान है, रोड है, शहर है, ये सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन यदि भक्ति भाव से देखें तो मिथिला, अयोध्या, जनकपुरी, ये सभी धाम वास्तव में भगवान की लीला स्थली हैं। इन स्थानों पर भगवान ने आकर लीला की है, इसलिए यह वैकुंठ से कम नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि भगवान के इस जगत में आने में और हमारे इस जगत में आने में क्या भेद है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है। कितनी बड़ी है? 10 मंजिल की कोई बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर छत पे 2 लोग खड़े हैं, 2 मित्र खड़े हैं। एक मित्र को दूसरा मित्र कहता है कि भैया नीचे कुछ काम है, तुम जल्दी से नीचे चले जाओ। तो एक मित्र वो कहता है कि ठीक है जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहीं से धक्का दे देता हूं और तुम नीचे चले जाना। अब मान लो कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और उसको धक्का देकर नीचे भेजा जाए तो उसकी क्या हालत होगी? 10 मंजिल की बिल्डिंग से गिरेगा तो क्या हालत होगी? हाथ पैर टूट जाएंगे और घायल हो जाएगा। राम नाम सत्य न भी हो मान लो तो भी हाथ पैर टूट जाएंगे और बड़ी ही व्यथा हो जाएगी, विकृत रूप हो जाएगा उस व्यक्ति का। लेकिन कोई व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे उतर कर आए तो क्या उसकी भी ऐसी हालत होगी? उसकी ऐसी हालत नहीं होगी। क्यों? वो भी तो छत से नीचे आया, फिर उसकी ऐसी हालत क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह तो अपनी इच्छा से सीढ़ियों से उतर के आया। तो जो अपनी इच्छा से आया वह तो ठीक ठाक है, और जिसको जबरदस्ती धक्का देकर नीचे भेजा गया उसकी अवस्था विकृत हो जाती है। इसी प्रकार से हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, हम सभी सबसे पहले, अब ये नहीं पता कितने पहले, हो सकता है अनंत जन्म पहले, लेकिन सबसे पहले हम भगवान के साथ भगवान के धाम में ही थे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार में जितने भी जगत हैं, जितने भी जीव हैं, ये सभी मेरे ही सनातन अंश हैं। तो भगवान कहते हैं जब सभी मेरे अंश हैं, लेकिन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, लेकिन इस जगत में आने के बाद इंद्रियों के, मन के जंजाल में फंसने के बाद वे यहीं फंस कर रह गए। तो सभी मेरे अंश हैं, इस कारण हम भगवान के ही धाम में उनके साथ अलग अलग हमारे नाम थे। जब हम मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं तो जो पहले हमारी स्थिति थी, जो नाम था, जो रूप था, वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे जब गुरुदेव कृपा करते हैं, जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, गुरु के शरणागत होता है, तो गुरुदेव उसको एक नाम प्रदान करते हैं, और वो नाम उस व्यक्ति का वही नाम होता है जो वास्तव में वैकुंठ में उसका नाम था। तो वो नाम गुरुदेव प्रदान करते हैं, भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्रदान करते हैं, और तभी व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के धाम जाता है। तो वर्णन आता है कि हम सभी इस जगत में आए कैसे, तो कहा ये किसी को नहीं पता। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हम इस जगत में आ तो गए हैं और अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता किस दोष से, किस कारण से हमें इस जगत में आना पड़ा।
एक बात तो पक्की है, ये संसार जेल के समान है, कारागृह के समान है, क्योंकि दुखालय है। तो जेल में कौन जाता है? जेल में कौन जाता है? जो व्यक्ति अपराध करता है वही जेल में जाता है। तो कुछ ना कुछ तो हमने अपराध किया होगा, क्या किया वह पता नहीं, लेकिन कुछ किया होगा, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अब कोई व्यक्ति पूछे कि नहीं बताओ हमने क्या अपराध किया था, क्यों हम इस भवसागर में गिर गए, पहले बताओ फिर भजन करेंगे। तो यह तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है और डूबते डूबते चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसका एक मित्र आता है, बस डूबने ही वाला है, नाक तक पानी आ गया। उसका एक मित्र बचाने के लिए आता है, हाथ देता है, कहता है मेरा हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ। और वो व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं डूब रहा हूँ, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने मारा, मैं गिरा कैसे सागर में, ये बताओ फिर बाहर आऊंगा। तो मूर्ख है कि समझदार है? मूर्ख है पक्का। तो मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्या करना चाहिए उसे? पहले बाहर निकल जाना चाहिए, फिर पता लगाएंगे किसने धक्का मारा, क्यों आया, कैसे आया। इसी प्रकार से इस संसार को भव सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भव सागर। सागर अर्थात समुद्र, भव अर्थात दुविधाओं का यह सागर है। यहाँ पर हम गिर गए हैं संसार में और इस संसार सागर में फंसे जा रहे हैं। पानी ऊपर तक आ गया है, दुख ही दुख है, चिंता है, कष्ट है, क्लेश है, जीवन बड़ा दुखमय है। अब यदि हम कहें नहीं पहले बताओ कैसे आए फिर भजन करेंगे, तो कहा नहीं नहीं पहले भजन रूपी रस्सी को पकड़ लो, बाहर निकल जाओ, भगवान के धाम पहुंच जाओ, उसके बाद पता चल जाएगा। अब पता करने से क्या मतलब, अब तो आ ही गए हैं संसार में, तो अब क्या करना है? कहा मनुष्य का धर्म है कि भगवान की लीलाओं को, कथाओं को जब सुनेगा तब ही उसका कल्याण होगा। मान लीजिए ये कथा हम नहीं सुनते, रामचरितमानस नहीं पढ़े, भागवत नहीं पढ़े, गीता नहीं पढ़े, कौन बताएगा कि यह भवसागर है और हम यहाँ फंसे हुए हैं? हम तो सब भूल गए। जीवात्मा जब इस संसार में आता है सब भूल जाता है कि मेरा असली घर कहाँ है, मेरे वास्तविक माता पिता कौन है। ये संसार हमारा घर नहीं है, तो फिर घर कहाँ है? कहा वही वैकुंठ जहाँ हमारे माता पिता श्री जानकी रघुनाथ जी रहते हैं, वो वास्तविक ठिकाना है, वो वास्तविक घर है। पहले भी वही थे और कई जन्मों बाद, यदि भक्ति अभी नहीं करेंगे तो कई जन्मों बाद कभी तो करेंगे, फिर मुक्त होकर वहीं जाना है। हर एक व्यक्ति वहीं से आया है और सबको वहीं जाना है। लेकिन समझदार व्यक्ति वह है, ज्ञानी व्यक्ति वह है जो शीघ्र ऐसा यत्न करे, ऐसा भजन करे कि इस जीवन में ही भगवान के धाम पहुंच जाए। क्योंकि यह मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, कई जन्म लेने के बाद, कई योनियों में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य जीवन मिलता है। कितनी योनियां हैं? तो कहा 1-2 योनियां नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। और उन 84 लाख योनियों में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पेड़, कभी पौधे, अलग अलग शरीरों में जाने के बाद कभी चींटी, कभी मच्छर, सब कुछ बन गए हैं, सब कुछ बन चुके हैं। 84 लाख योनियों को पार करके अब यह मनुष्य जीवन मिला है। और कई बार 84, ऐसा नहीं कि एक बार 84 लाख योनियां, कई बार 84 लाख योनियों में भ्रमण कर करके कभी शेर बने, कभी कुछ बने, और ऐसे अनेक जन्म निकालने के बाद जब भगवान विशेष कृपा किसी जीव पर करते हैं तब उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। और इस मनुष्य के शरीर में भी हम धर्म पूर्वक आचरण न करें, भगवान का भजन न करें तो बड़ी हानि होगी। क्योंकि एक बार यह जीवन हाथ से निकल गया तो समझ लीजिए फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिलेगा। और मान लीजिए मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो इस संसार में कितने मनुष्य हैं? हम तो भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष के बाहर कितने सारे विदेश हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या वे भगवान का भजन करते हैं?
नहीं, वे तो पूर्ण रूप से भौतिकता में डूबे हैं। तो इस संसार में आधे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। आधे जो भगवान को मानते हैं उसमें से भी बहुत कम हैं जो वास्तव में भगवान को जानते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो मुझे जान पाता है, और उन जानने वालों में से भी विरला ही कोई व्यक्ति होता है जो मेरे भजन में लगता है, जो मेरा प्रेम चाहता है, जो मेरी कथा सुनता है। तो यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, समझ लीजिए करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से भगवान ने हमें चुना है उनके चरण कमलों में भक्ति देने के लिए। इसलिए ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए। यह मनुष्य जीवन बड़े ही कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको सार्थक करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया